सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, समझने में बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। आप अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ लेते हो, नेक्स्ट टाइम अगर जब भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेड लोगे, आपका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे जहाँ पर मैं पूरा डिटेल्स में समझाया हूँ कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, हम लोग ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड पर है यहाँ पर या फिर डाउन ट्रेंड पर है वहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, पूरा डिटेल्स में समझाया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाकर चेक कर सकते हो। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली पूरा ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हो, पहले चीज़ों को समझ लेते हो कि किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। आपको मैं बताया हूँ कि जब भी कोई स्टॉक मूवमेंट करता है, स्टॉक हमेशा एक जिगजैग वे में इस तरह से मूवमेंट करता है, राइट। आपको मैं ये पूरा डिटेल्स पिछला वीडियो में समझाया हूँ। तो जब भी कोई स्टॉक मूवमेंट करता है एक जिगजैग वे में इस तरह से मूवमेंट करता है। और अगर ये देख सकते हो कि ये वाला जो स्टॉक है, मैं जो पाथ ड्रॉ किया हूँ, ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, ये जो पाथ लाइन में ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ पर जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हम लोग यहाँ से लेकर इस तरह से ट्रेंड लाइन को प्लॉट करेंगे, राइट। और जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड पर होता है, स्टॉक हमेशा इस तरह से जिगजैग वे में धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है। और इस केस में जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हम लोग ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे ऊपर से लेकर नीचे की ओर, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्विक ओवरव्यू। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए, हम लोग को वो स्टॉक आइडेंटिफाई करना होगा जो स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, या फिर वो स्टॉक उस मतलब कोई भी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। मान लो कि कोई स्टॉक इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो यहां पर आप देख, ये वाला जो मैं पाथ ड्रॉ किया हूं, कोई स्टॉक इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो स्टॉक है ना, ये जो पाथ मैंने ड्रॉ किया हूं, ये एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है। कौन सा रेंज? इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक बार बार कहां से सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो, यहां से स्टॉक चालू हुआ था, फिर यहां से लेकर फिर से ऊपर चला गया, फिर यहां से फिर से ऊपर चला गया, फिर यहां से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक किसी जगह से दो बार रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो जगह हम लोग के लिए सपोर्ट बन जाता है। तो इस केस में हम लोग जब सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो एरिया होगा, हम लोग यहाँ इस तरह से रेक्टेंगुलर एरिया का प्लॉट करेंगे और यहाँ ये वाला जो हम लोग रेक्टेंगुलर एरिया प्लॉट करेंगे, ये क्या काम करेगा, ये एक सपोर्ट की काम करेगा। सपोर्ट यानी वहां से उस स्टॉक को ऊपर की ओर ढकेलेगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे कि कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या। आप देख सकते हो, जब स्टॉक यहाँ से गिर के यहाँ पर आया था, अगर हम लोग यहाँ से लेकर एक छोटा सा इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये वाला मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर ये जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन देख रहे हो, यहाँ से अगर हम लोग छोटा सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया। और आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पर इस जो रेक्टेंगुलर एरिया है, यहाँ से वो स्टॉक को ऊपर की ओर ढकेल रहा था। तो जब भी कोई स्टॉक मूवमेंट करते करते किसी एक नैरो रेंज में फंस जाता है, आप देख सकते हो ये स्टॉक इस तरह इसी जोन के अंदर मूव कर रहा था, और इसी जोन के अंदर मूव करते करते एक नैरो रेंज में फॉर्मेशन बनता जा रहा है। अब नैरो रेंज कौन सा? इस ट्रेंड लाइन और ये जो सपोर्ट एरिया है, इस बीच का जो मतलब जोन है, ये देखिए धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। तो जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन बनेगा, उसके बाद स्टॉक जिस तरफ ब्रेकआउट देगा, वहां से वो एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ गिरता तो यहाँ से वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता, और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गिरता तो ये यहाँ से बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो एंट्री होगा ना, सिंपली इस पोजीशन के आसपास एंट्री बना लेंगे। हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे कहाँ पर? इस सपोर्ट एरिया के नीचे। और टारगेट रखेंगे कहाँ पर? इस रेंज, पहला जो जिस रेंज से बार बार रिजेक्ट ले रहा था, वो रेंज के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी का क्विक ओवरव्यू। और हम लोग कौन कौन सा अदर पैटर्न देखेंगे, ये हो गया आपका नंबर 1 पैटर्न। दूसरा पैटर्न, जब भी कोई स्टॉक इस तरह से इस टाइप का रेंज के अंदर ट्रेड करता है, मान लो यहाँ से ऊपर नीचे करते हुए बार बार इस तरह से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ये ट्रेड करता रहा। तो अगर कोई स्टॉक इस तरह का पैटर्न फॉर्म करता है, यानी एक ट्रायंगुलर एरिया के अंदर ट्रेड करता है, और जब ये स्टॉक धीरे धीरे उस ट्रायंगुलर का जो क्लोज जोन है उसकी तरफ क्लोज आने लगता है, हम लोग नोटिस करेंगे कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक कितना दिन इस रेंज के अंदर ट्रेड किया है। और अगर कोई अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो बुलिश कैंडल मतलब अगर कोई अच्छा हम लोग को ग्रीन कैंडल दिखे, जो फुल बॉडी ग्रीन कैंडल हो, तो हम लोग ये स्टॉक अपना वॉच लिस्ट में डाल देंगे। मैंने आपको क्या बताया,
अगर कोई स्टॉक इस टाइप का ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और जब ये स्टॉक इस ट्रायंगुलर पैटर्न के आसपास आ जाता है, यानी ये जो क्लोज एरिया है इस क्लोज एरिया के आसपास आ जाता है, तब हम लोग जो चीज़ नोटिस करेंगे कि इस रेंज के अंदर वो कितना दिन रुका है, नंबर वन। और सेकेंड चीज़ देखेंगे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है या नहीं। आपको मैं बताया था कि कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन मतलब जब कोई स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है फॉर 5 to 6 डेज, तब उसे हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे, जब ये स्टॉक ये क्लोज एरिया के आसपास आ जाएगा, हम लोग ये नोटिस करेंगे कि ये स्टॉक कितना दिन कंसोलिडेट किया है, नंबर वन। और उस कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है तो मिनिमम जो इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो मोर देन 10 डेज होना चाहिए। अगर ये 10 दिन से ज्यादा है तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, और 10 दिन के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो वहां पर हम लोग अपना ट्रेड बना सकते हैं। यानी मान लीजिए ये जो स्टॉक है इस रेंज के अंदर ट्रेड करते करते इस एरिया के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जो मान लीजिए इस एरिया के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया है, ये वाला आपको मान लीजिए ये जो एरो ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला एक ग्रीन कैंडल है। तो हम लोग का जो एंट्री होगा ना, हम लोग का एंट्री इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद होना चाहिए। मतलब 3:30 बजे मार्केट बंद होता है तो 3:25 तक हम लोग देखेंगे, अगर ये फुल बॉडी कैंडल क्लोज दे देता है या फिर अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल क्लोज दे देता है तो हम लोग का जो एंट्री होगा इस क्लोजिंग के आसपास बना लेंगे। और हम लोग का जो टारगेट होगा मिनिमम, हम लोग को जो टारगेट होगा आप यहाँ से मिनिमम 10 to 15% तक का टारगेट अचीव कर सकते हो। और जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो नीचे वाला जो ट्रेन लाइन अब मैं जो ड्रॉ दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको इसका नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस होगा, यानी इस एरिया के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और टारगेट मिनिमम आपका 10 to 15%। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी और बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। जब भी कोई ऐसा ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन होता है, आप देखोगे, आप नोटिस करोगे, जो मोमेंटम हम लोग को मिलेगा वो मोमेंटम बहुत तेजी से आता है, ठीक है। ये तो आपको मैं सिंपली लाइन चार्ट पर ड्रॉ करके समझाया हूं। अब मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा, पूरा कैंडलस्टिक ग्राफ पर, ठीक है। आपको मैं और एक बार ओवरव्यू सिंपल आइडिया देता हूं कि हम लोग क्या क्या चीजें नोटिस करेंगे। फर्स्ट चीज हम लोग नोटिस करेंगे, अगर कोई स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो अगर कोई स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो वहां पर हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या। जैसे इस तरह से कोई स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, आप देखोगे अगर कि मैं यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई स्टॉक इस तरह का रेंज में आ जाता है, हम लोग क्या नोटिस करेंगे, नंबर वन जो नोटिस करेंगे वो स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है या नहीं। अगर वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है फॉर मोर देन 10 डेज, तब वो स्टॉक हम लोग अपना वॉच लिस्ट में डाल देंगे। और 10 डेज कंसोलिडेशन के बाद अगर एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो वो स्टॉक हम लोग अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे, और बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग अपना पोजीशन बना लेंगे। ये हो गया नंबर वन। सेकंड पैटर्न हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड पैटर्न हम लोग ये देखेंगे कि एक अच्छा सपोर्ट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए ये एक अच्छा सपोर्ट है, और अगर कोई स्टॉक इस तरह से इस सपोर्ट के आसपास बार बार ट्रेड कर रहा है, इस तरह से कोई स्टॉक आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से लेकर नीचे की ओर, और जब भी वो स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होगा तो वहां पर हम लोग अपना ट्रेड बना लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है। हम लोग दो स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर मैं। पहला क्या, अब जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर से लेकर एक नीचे की तरफ इस तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर इस तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन होना चाहिए। और दूसरा क्या, हम लोग अच्छा एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे, और सपोर्ट अच्छा आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ऊपर से लेकर नीचे की तरफ कोई ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो वो स्टॉक हम लोग अपना वॉच लिस्ट पर ऐड कर देंगे, और वॉच लिस्ट पर ऐड करने के बाद हम लोग नोट डाउन करेंगे वो स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है या नहीं। अगर वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद कोई एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है या नहीं। अगर एक अच्छा बुलिश कैंडल यानी फुल ग्रीन बॉडी कैंडल यानी फुल एक अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो वो स्टॉक हम लोग उस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने के बाद अपना पोजीशन बना लेंगे, और मिनिमम टारगेट हम लोग 15 to 20% तक रखेंगे। और जो स्टॉप लॉस होगा इस केस में इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, यानी इस जगह के आसपास, और इस केस में ये जो सपोर्ट एरिया है इस सपोर्ट एरिया के आसपास होगा। तो आपको तो मैं अभी तक समझा दिया हूं कि लाइन चार्ट पर कि सिंपल स्ट्रेटजी क्या है। अब हम लोग कैंडलस्टिक पर इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए, तो जो पहला स्टॉक है वो है स्टॉक आपका इंडिया मार्ट। पहले ये सब मैं ड्रॉइंग हटा देता हूं। आप देख सकते हो ये इंडिया मार्ट का चार्ट। अगर मैं यहाँ से एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेकर एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हो ये हम लोग का फर्स्ट टच, ये हम लोग का सेकंड टच, एंड दिस इज आवर थर्ड टच, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, आप देख सकते हो ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, और इस तरह से मैं लाइन खींच दिया, ठीक है।
यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और आपको मैं जो अपना फर्स्ट स्ट्रैटेजी बताया हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे। आप देख सकते हो इंडिया मार्ट में दोनों पैटर्न एक साथ फॉर्म हुआ था। पहला पैटर्न कि ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो इस तरह का ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और सेकेंड ये अच्छा सपोर्ट है और हम लोग ऊपर से लेकर नीचे की ओर एक लाइन खींच दी है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से लेकर जब ये ट्रेड करना चालू हुआ था, ये बार बार कंसोलिडेट करता गया, राइट। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए, ये ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ किया हूं, इस रेंज के आसपास जब इसने आया था, यहां पर देखो आप एक अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था। और मैं क्या बताऊं, जब हम लोग एक अच्छा ग्रीन कैंडल देख लेंगे तो वहां पर हम लोग अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट पर ऐड कर देंगे। और ये देखो, ये जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया है और ये जो आपका ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया हूं, ये जो रेंज देख सकते हो आप, ये बहुत नैरो बनता जा रहा है। तो जब यह वाला जो अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया था, हम लोग क्या कर सकते थे, इसी कैंडल के आसपास हम लोग अपना पोजीशन बना सकते थे, इसी कैंडल के आसपास। और हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो इस जगह के आसपास होगा, और हम लोग का जो टारगेट होगा वो मिनिमम कितना, 15 to 20%। आप 15 to 20% देख लो, ये 24% का रिटर्न दिया है। कितना दिन के अंदर, 24% का रिटर्न आपका 35 डेज के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो ये हो गया आपका इंडिया मार्ट। आपके मैं और एक चार्ट लेके चलता हूं। ये है आपका टाइटन का चार्ट। मैं सब कुछ पहले रिमूव कर देता हूं। आप देखो, अगर मैं यहां से एक ट्रेन लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेन लाइन। एंड सेकेंड, अगर मैं और एक यहां से एक छोटा सा ट्रेन लाइन ड्रॉ करूं, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो इसका जो रेंज हो ना, अब देखो ये धीरे धीरे क्लोज बनता जा रहा है, नैरो बनता जा रहा है। और कंसोलिडेट मतलब आपको क्या बोला था कि एक ही जगह पर मिनिमम 10 डेज ट्रेड करना। आप देख सकते हो इस प्राइस से लेकर इस प्राइस के अंदर इसने कितना दिन ट्रेड किया है, मोर देन आपका 27, यानी एक महीना से भी ज्यादा इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल, ये ऐसा कैंडल हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। और हम लोग का जो ट्रेड बनेगा वो इसी कैंडल के आसपास बन जाएगा। हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा, इस केस में हम लोग का स्टॉप लॉस इस ट्रेड लाइन के नीचे बनेगा, इस ट्रेड लाइन के नीचे बनेगा। और हम लोग का जो टारगेट होगा कितना, 15 to 20%। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने 13.4% का रिटर्न दिया है। अब उसके बाद ये मार्केट नीचे गया, उसके बाद फिर यहाँ पर इसने फॉर मोर देन 15% का रिटर्न दे चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। अगर मैं आपको दूसरा स्टॉक लेके चलता हूँ, ये आपका पॉलीकैप में आप देख सकते हो, पॉलीकैप में मैं पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ। आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, ये एक ट्रेन लाइन है। और जो मैं और एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ, इस ट्रेन लाइन देखो, ये वाला ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ। एंड आप देख सकते हो कि इसी रेंज के अंदर इसने मोर देन कितना दिन कंसोलिडेट किया, मोर देन 57 डेज। एंड उसके बाद जब ये जो नैरो बनता जा रहा था, आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का कैंडल देख रहे हो, ये ऐसा कैंडल हम लोग को देखना चाहिए। और हम लोग का जो एंट्री होगा, इस कैंडल के आसपास हम लोग का एंट्री बन जाएगा। एंड हम लोग का जो टारगेट होगा कितना, 15 to more than 20%। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को आसानी से 15% का रिटर्न मिल गया। देख सकते हो यहाँ पर 15% का रिटर्न मिल गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। आपको मैं और एक स्टॉक लेके चलता हूँ। ये आपका देखिए HDFC AMC, यहाँ पर मैंने खुद ऑप्शन पर ट्रेड लिया था, जहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आप देखो ये हम लोग का जो रेक्टेंगुलर एरिया है ना, ये रेक्टेंगुलर एरिया, ये एक अच्छा सपोर्ट है। एक बार टच के यहाँ पर इसने रिजेक्ट लिया था, यहाँ पर इसने रिजेक्ट लिया था। ये जो एरिया है हम लोग का स्टॉक अच्छा सपोर्ट है। और अगर मैं और एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करूँ नीचे से लेकर ऊपर की ओर, देखिए फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच। एंड जब ये ट्रेन लाइन और ये ट्रेन लाइन का जो जोन है, ये नैरो बनता गया, आप देख सकते हो नैरो बनता गया, तब यहाँ पर इसने एक अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन बन गया था। तो हम लोग का जो एंट्री बनेगा कहाँ बनेगा, इस ग्रीन कैंडल के आसपास। हम लोग को जो स्टॉप लॉस बनेगा कब बनेगा, इस केस में कहाँ बनेगा, इस ट्रेन लाइन के नीचे। और जो टारगेट, कितना टारगेट आपको बताया हूँ, मोर देन 15 to 20%। आप देखो यहाँ पर आपको 17% का टारगेट अचीव हो गया। आपको आसानी से 15% मिल ही जाएगा, कुछ भी नहीं तो 10% आप पकड़ कर सकते हो, 10% आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आपका मैं और एक स्टॉक देख चलता हूँ। ये आपका देखिए भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल में आप देख सकते हो, भारतीय एयरटेल इस पोजीशन के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। आप देखो, अगर भारतीय एयरटेल, अब अगर ये वाला अगर जोन में पकड़ूँ, ये वाला जोन, यहाँ पर इसने ये बार बार रिजेक्ट ले रहा है, बार बार ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर ऊपर चला गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेन लाइन छोटा सा ड्रॉ करता हूँ, अब देखो ऊपर से लेकर नीचे की ओर, ये जो जोन है ना, ये क्या बनता जा रहा है, नैरो बनता जा रहा है। और कंसोलिडेट कितना, और कंसोलिडेशन कितना किया, आप देख सकते हो मोर देन आपका यहाँ पर 37 डेज, 37 मतलब 37 डेज। और देखो ये जो नैरो बनता गया था, ये जो कैंडल देख रहे हो, एक अच्छा बुलिश कैंडल है। तो हम लोग का जो एंट्री होगा, आप देख सकते हो ये वाला हम लोग का एंट्री होगा। स्टॉप लॉस इस केस में अगर हम लोग इस रेक्टेंगुलर एरिया के नीचे देते हैं तो सबसे ज्यादा होगा। और आप देख सकते हो हम लोग का कितना अच्छा, मोर देन
37% की रिटर्न मिला है, 37%। और कितना दिन के अंदर, अगर मैं बताऊं आपको 2 महीने के अंदर आपको 37% की रिटर्न मिला है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखना होगा कि वो स्टॉक जोन में आ रहा है या नहीं, एंड उसके बाद वो स्टॉक कितना दिन कंसोलिडेट किया है, एंड कंसोलिडेशन करने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है या नहीं। अगर अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है और एक रेंज के अंदर आ गया है और ब्रेकआउट जैसा लगता है आपको ब्रेकआउट देने वाला है, आप अपना पोजीशन बना लो। और क्योंकि उस वक्त ब्रेकआउट देने के बाद जो मोमेंटम आएगा ना, वो बहुत ही तेजी से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है आप रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप देखो ये जो ब्लैक कलर का मैं ट्रेल लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं नीचे की ओर एक और ट्रेल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए इसी रेंज के अंदर बार बार ट्रेड कर रहा था, एंड इसी रेंज के बाद ट्रेड करने के बाद ये वाला जो कैंडल है ना, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। इस केस में अगर इस तरह का जो बीच का जो गैप है ना, अगर ये बहुत बड़ा होता है तो हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। क्यों ट्रेड अवॉइड करेंगे? क्योंकि हम लोग ट्रेड इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा ना, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हम लोग को ये भी देखना है कि हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है नहीं। इस केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हो, भले ही इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट तो दिया है, पर इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जोन बहुत ही बड़ा बन गया है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इस जोन के अंदर आज और कुछ दिन ट्रेड करता, देन हम लोग अगर अपना पोजीशन बनाते तो सबसे बेस्ट होता। तो अगर इस तरह का गैप, दोनों ट्रेड लाइन का जो बीच का जो गैप है ये ज्यादा बन जा रहा है, तो आप उस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। ठीक है, भले ही वो स्टॉक ऊपर चला जाए, आप उस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। ठीक है, आपको मैं और एक स्टॉक दिखाता हूँ, ये है आपका एल्केम लैबोरेटरीज। ठीक है, आपको मैं बता रहा था कि कंसोलिडेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट, कि मोर द मिनिमम आपको 10 डेज कंसोलिडेशन क्यों करना चाहिए। इस स्टॉक में आपका उसका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, ये स्टॉक एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा था और इस रेंज के आसपास आ गया था। अब देखो, अगर ये स्टॉक हम लोग इसी कैंडल के आसपास ट्रेड कर लेते ना, तो हम लोग फंस जाते। देखिए, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है, आप देख सकते हो यहाँ पर 7 डेज है, और मैं आपको क्या बताया हूँ कि मोर देन 10 डेज। ठीक है, जितना कंसोलिडेट ज्यादा करेगा, उसके बाद जो मोमेंटम आएगा वो अच्छा आएगा। यहाँ पर इसने सिर्फ 7 दिन कंसोलिडेट किया, एंड देन ये वाला जो ग्रीन कैंडल है फॉर्म हुआ था, और मैं आपको बताया था कि 10 दिन मिनिमम कंसोलिडेट करना चाहिए। उसका नेक्स्ट दिन, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना था, उसका नेक्स्ट दिन देखिए इस ट्रेल लाइन ने ब्रेकआउट दे दिया और हम लोग का स्टॉप लॉस खा लिया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो मिनिमम 10 डेज का होना चाहिए, और जो बीच का जो जोन है, इस बीच का जो जोन है, ये जितना नैरो बनेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो आपको तो अभी तक समझ में आ गया हो कि स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है। आपको मैं सिंपली और एक बार बता देता हूं कि क्या क्या आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट, नंबर 1 हम लोग को ये देखना है, क्या देखना है कि कंसोलिडेट कितना दिन कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेटिंग और नॉट। नंबर 1 आपको कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं वो देखना है। दूसरा कंडीशन आपको ये देखना है कि गुड बुलिश कैंडल फॉर्म बन रहा है या नहीं। ठीक है, आपको क्या देखना है, अच्छा बुलिश कैंडल कंसोलिडेट करने के बाद फॉर्म हो रहा है या नहीं। तीसरा क्या देखना है, जो बीच का जो जोन है, द जोन शुड बी नैरो। आपको ये 3 चीजें बेसिकली फॉलो करना है। तो क्या क्या फॉलो करना है? नंबर 1, कंसोलिडेटिंग और नॉट, वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं, कितना दिन, मोर देन 10 डेज। ठीक है, गुड बुलिश कैंडल कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है या नहीं, वो देखना है हम लोग। और तीसरा, द जोन शुड बी नैरो, यानी ये जो जोन देख रहे हो ना, ये आपका नैरो होना चाहिए। मतलब इस तरह का अगर गैप होगा बड़ा, तो हम लोग उसे अवॉइड करेंगे। अगर जितना क्लोज होगा, उसके बाद अगर बुलिश कैंडल फॉर्म होता है कंसोलिडेट करने के बाद, देन वी विल बी टेकिंग पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और एल्स वी विल अवॉइड इट। तो ये एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप पहले इसे बैक टेस्टिंग करो, खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर बिल्कुल दूंगा। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका मूविंग एवरेज को लेकर। मूविंग एवरेज सिंपल एक इंडिकेटर हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, उसे हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग लाइफ में उसे इस्तेमाल करेंगे, वो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।